सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगली भवानी है मंगली हारी, दरबो सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम दरस हित नेम बरते, लगे करणी नर नारी। अनहु को की कमले, दीन बिहीन तमारी। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा और कमल सूर्य के बिना हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सुंगेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सिर देखे, के दंडे वंडे हर सुविशेष। सीता और मंत्री सहित दोनों भाई सिंगेरवरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ दंडवंड प्रणाम किया। लखन सचिव सिय की है परिणामा, सब ही सहित सुखो पायो रामा। गंगे सकल मर्द मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। उसके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों के करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटि की कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंग तरंगा। अच्छी वही अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजनु किन पंत सर में गओ, सुचि जलु पिबत मुदिक मन भायो। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो, ते ही शरम यह लौकिक व्यवहारो। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा थकावट दूर हो गया। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको शर्म होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंदे, भानुकुल के तो चरित्र करते नरे अनुहरते। संसरित सागर से तो सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शुद्ध सच्चिदानंद कंसव रूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। यह सुदीगर है निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल फूल भेंट भरी धारा, मिलन चले हुए हर सुअपारा। जब निषाद राज गोह ने आदि खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया। भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भाव बगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का भार नहीं था। दंडवंत प्रणाम करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर
उसे अपने पास बिठाकर कुशलता पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल से दर्शन से ही कुशल हूँ। आपके चरणाविंद के दर्शन पाकर आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित नीच भी सेवक भी आपका ही हूँ। आप कृपया करके संगेर वरपुर में पधारिए। इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही कुछ आज्ञा दी है। वर्ष चारि 10 बासु वने, मुनि वर्ष वेसु आहारो। ग्राम वासु नहीं उचित, सुनि गोहि भव दो की भारो। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का वेश और व्रत धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास नहीं करना। यह सुनकर ग्रह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव की स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करती लगी। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर कुमार को वन में भेज दिया। कोई कहता है, राजा ने अच्छा किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्म ने नेत्रों का लाभ दिया। सा निषाद राज ने हृदय में अनुगान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा, यह सब सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने के लिए पधारे। गुहों ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों के सुंदर सारथी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। तो वह अपने हाथों से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र जी भगवान की जय।